तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। 25 अगस्त 2026 दोपहर 2:36 में री नोटिस जारी कर दिया है CBSE में जो छात्र इच्छुक होते हैं पढ़ाने के लिए, यानी कि जो बीएलएड डीएलएड करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते कि हम भी केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं, तो वो पहले जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीटेट, यानी सीटेट का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके 2026 में एक बार एग्जाम हो चुका है। यानी कि 11 मई 2026 को उसके फॉर्म भरवाए गए थे और 10 जून 2026 को एग्जाम कंडक्ट सफलतापूर्वक कराया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी कमी और आधुनिक कमी और टेक्नोलॉजी की कमी और व्यवस्था कमजोर होने के कारण और घोटाले के कारण, सरकार की कमी के कारण, सरकार की बहुत कमी के कारण, और जो केंद्र में जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे उनकी लापरवाही के कारण पेपर लीक हो गया था सीटेट का, यानी कि सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो पेपर लीक हो गया था। अब मतलब कि धरना प्रदर्शन दिल्ली में जो जंतर मंतर हुआ था उसके कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और दूसरे शिक्षा मंत्री बन गए हैं। उनके चलते अब सीटेट का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, 25 अगस्त 2026 को दोपहर 2:36 में री नोटिस जारी किया गया है केंद्रीय विद्यालय यानी कि CBSE में जो भी पढ़ाने के लिए छात्र यानी कि उम्मीदवार इच्छुक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो अभी आज से यानी कि 25 अगस्त 2026 से लिंक एक्टिवेट 2:36 से CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर CBSE के को पढ़ाने के लेकर इच्छुक उम्मीदवार के लिए वेबसाइट पर फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। री नोटिस के फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और इसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है आज यानी कि 25 अगस्त 2026 को 2:36 के बाद से लिंक एक्टिवेट हो गई है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप भी चाहते हैं कि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, आपका सिलेक्शन हुआ भी था लेकिन लीक हो गया था, आपसे अच्छे क्वेश्चन हुए भी थे तो लीक हो गया था, तो आप फिर एक बार ट्राई करिए और इस री नोटिस जो आई है दोबारा ये नोटिफिकेशन डाला गया तो उसको आप फॉर्म भरिए और जो आपकी कमी है उसको पूरा करिए। यानी कि आप अगर पिछली बार जिसका नहीं भी हुआ था इस बार ट्राई करिए, जिसका हो भी गया था कुछ पेपर लीक के कारण रह गया था तो वो अब ट्राई करिए। और आज 25 अगस्त 2026 से लेकर 1 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कृपया करके आप फॉर्म भरिए और नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि नोट में लिखा रहता है कि छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले मतलब फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। एज लिमिट सब लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहनी चाहिए, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका, अगर आप लेवल 1 की जॉब करते हैं यानी कि CBSE केंद्रीय विद्यालय में सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट में लेवल 1 की यानी कि एक पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास 1 to 5th की क्लास के टीचर बनना चाहते हैं CBSE में केंद्रीय विद्यालय में, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग रहेगी। यानी कि डीएलएड बीएलएड और इस तरह GPT इस तरह के कोर्स आपको होना कंपलसरी है। 12th के बाद ये कोर्स की डिप्लोमा होना कंपलसरी है, तभी 6 to 8 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय यानी कि CBSE में पढ़ाना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका ग्रेजुएशन, तो पहले तो आपका 12th होना चाहिए। 12th के पास आपका सिंपल से ग्रेजुएशन BA BCom BSc या एग्रीकल्चर से BSc हो, मैथ्स से और बायो से किसी भी स्ट्रीम से आपका BSc हो या कि फिर BA हो या कि BCom हो, कोई भी आपका या कि BTech हो, कोई भी स्ट्रीम से आपका एनी स्टेट एनी स्ट्रीम एनी सब्जेक्ट से आपका सिंपल से ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका बीएड और बीएलएड होना कंपलसरी है, तभी आप लेवल 2 की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लेवल 2 की जॉब की जो वैकेंसी उसको अप्लाई कर सकते हैं आज यानी कि 25 अगस्त 2026 से दोपहर 2:36 के बाद से लिंक एक्टिवेट हो गई है और आप अपना फॉर्म भरवाइए। आज से करीबन 6 दिन बचे हैं फॉर्म भरने के और आप 6 दिन में फॉर्म भर लीजिए और आपके जो एग्जाम है वो 6 सितंबर 2026 को कंडक्ट कराया जा रहा है सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। इस तरह से हमने बताया कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी। अब बताते हैं कि आपकी जो फॉर्म फीस है यानी कि पिछली बार मतलब जिनको भी जो भी नए कैंडिडेट हैं, इच्छुक उम्मीदवार हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, अगर उनको नहीं पता कि फीस कितनी लग रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप लेवल 1 के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फीस है, अगर आप जर्नल OBC कैटेगरी की हैं तो 1000 रुपए में आपकी फॉर्म भरा जाएगा।
अगर आप पीडब्ल्यूडी और SC/ST के हैं तो आपका कितना रुपए लगेगा, आपका 500 रुपए लगेगा, मात्र आधी फीस लगेगी जनरल वालों और ओबीसी की अपेक्षा। अगर आप लेवल 2 के पेपर के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो आपका जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में है तो आपका 1200 रुपए फीस लगेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी और SC/ST के कैंडिडेट हैं तो आपका कितना रुपए लगेगा, तो आपका 600 रुपए मात्र लगेगा, यानी कि आधा लगेगा। तो आप पीडब्ल्यूडी और SC/ST के लिए आधी छूट सीधे तौर पर दी जा रही है, ये रहा। और आपका एग्जाम जो है, एग्जाम डेट कंफर्म कर दी गई है 6 सितंबर 2026 और फॉर्म की डेट आज यानी कि 25 अगस्त 2026 दोपहर 2:36 के बाद से लिंक एक्टिवेट हो गई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 1 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि करीबन 5 से 6 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। ये रहा पूरा शेड्यूल और पूरा हमने बताया कि किस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि ये CBSE के में मतलब कि आप ये CBSE का क्या मतलब होता है, मतलब कि केंद्रीय विद्यालय यानी कि CTET, केंद्रीय सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है। तो मतलब कि सीधे तौर पर कहें तो अगर स्टेट के टीचर अलग होते हैं और सेंट्रल के मतलब CBSE, मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र को पढ़ाने के लिए CBSE यानी इंग्लिश मीडियम को छात्र को पढ़ाने के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस फॉर्म को। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने नोटिफिकेशन के तहत आपको दी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि न्यू एजुकेशन मिनिस्टर के बाद अब मतलब जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको हटाकर अब न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं। तो अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से आप तैयारी करके अपने पेपर को दीजिए। अब पेपर लीक होने की चांस 0% रह गए हैं। आप CBSE की जो CTET का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल होंगे और इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप सेकेंड लेवल यानी कि लेवल 2 की जो जॉब है यानी कि